ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने अपना फर्स्ट एग्जाम्पल कर लिया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सिटी क्लब का आय व्यय खाता तैयार करना है। इसमें हम हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सिटी क्लब। डेट दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ऑलराइट, अब चंदा दे रखा है, पहला एंट्री है जिसमें कि 1000 वर्ष 2020 से 21 का इस 12,000 में एडेड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये टोटल 12,000 है और 3,000 आउटस्टैंडिंग है। तो अब क्या करेंगे इसका? सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन बाय में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इनकम है। 12,000 रुपये उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपये, 15,000 आया। फिर लेस करेंगे एडवांस फॉर 2020-2021। अब देखिए, मैंने बताया है कि इसमें फ्यूचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, राइट। तो 12,000 में 1,000 इसमें एडेड है, तो 1,000 माइनस करेंगे 15,000 में, तो 14,000 वो अमाउंट है जो इसी वर्ष का है, ठीक। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है हमारा वो 1,700 रुपये है, और उसके बाद जो 400 रुपये है वो आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर देंगे और 2,100 आ जाएगा। उससे पहले डोनेशन छूट गया है। डोनेशन जो है वो 5,100 रुपये का है, बाहर लिख देंगे 5,100 इनकम साइड, क्योंकि सब हमको मिल रहा है। ऑलराइट, अब इसमें बाय गिफ्ट रिसीव्ड लिखा हुआ है 3,500 का, वो लिख देंगे। अब हम आएंगे टू की तरफ। टू वेजेस कितनी है? 10,000, उसमें से 2,500 आउटस्टैंडिंग है, ऐड करके टोटल अमाउंट दिखाएंगे। कि सब इसलिए ऐड करें क्योंकि इसी वर्ष से संबंधित है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दे रखा है? 2,480 रुपये, और कितना आउटस्टैंडिंग है इसी वर्ष का? 120, 2,600 टोटल। ओके, फिर उसके बाद आया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। नेक्स्ट आया ऑफिस एक्सपेंडिचर। ऑफिस एक्सपेंडिचर कितना है? 4,600, उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है? 400, दोनों को ऐड करेंगे 5,000 हो जाएगा। अब मैंने बताया एक पॉइंट में कि इसमें एडजस्टमेंट इस वर्ष की सब करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट चाहे बैड डेट्स की हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो अक्रूड हो, चाहे वो प्रीपेड हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, इस वर्ष का सब कुछ करेंगे, ठीक। तो फर्नीचर, कार्यालय फर्नीचर लिखा है 9,000 का हमने परचेज किया है, 9,000 का परचेज प्राइस है, ठीक है। इसमें 10% दे रहा है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 9,000 का 10% निकालेंगे, 900 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। अब इसमें आप ये बताइए कि इसमें हमने फर्नीचर का 9,000 अमाउंट क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि ये हमारी पूंजीगत व्यय है, ठीक है। और हमने आपको बताया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल आयगत आय और व्यय को लिखते हैं। अब विनियोग है इन्वेस्टमेंट 30,000, हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी हमारा पूंजीगत जो है, पूंजीगत है आय। इन्वेस्टमेंट तो आय होती है ना, तो पूंजीगत आय है, इसलिए ये अमाउंट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल आयगत आय और व्यय को लिखा जाता है। अब टोटल कर लेंगे। इनकम साइड का देखिए आ रहा है 24,700, ठीक है। तो यहाँ पे 3,700 का एक सरप्लस आ रहा है। सरप्लस डैश लगाएंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम का ज़्यादा है, मतलब हमारी जो है वो इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस हमारे कम हैं, तो ये सरप्लस आया। हमारे खर्चे कम हैं और हमारी इनकम ज़्यादा है, तो 3,700 रुपये सरप्लस आया, जो कि बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जाके ऐड होगा, क्योंकि सरप्लस है। अगर डेफिसिट आता तो कैपिटल फंड में लेस होता है। जब मैंने आपको एनपीओ बताया था तो मैंने बताया था कि इसमें कोई कैपिटल, इसमें सबसे पहले तो ये बात है, जो इसमें पूंजी लगाते हैं पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट नहीं लेते हैं, वो एक फंड बना दिया जाता है, कैपिटल फंड जिसे कहते हैं, और उसमें जो सरप्लस है वो हर साल जोड़ दिया जाता है, अगर डेफिसिट है तो माइनस कर दिया जाता है। ऑलराइट।